हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो है वो हमारे वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर हमारा कार्बन और लिथियम का बॉन्ड होता है। ये हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड ए बेस। मतलब दोनों तरह से बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। और ये जो है हमारे ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड्स हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द CLI बॉन्ड इन ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स इज हाईली पोलराइज। ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। क्यों ज़्यादा पोलराइज्ड होता है? क्योंकि दोनों कार्बन एटम और लिथियम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह से इसके अंदर हमारा क्या है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट कार्बन एज्यूम्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बॉन्ड। इस वजह से जो है कार्बन के पास मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है एंड रिजेंबल है कार्बेनियन, और ये कार्बेनियन की तरह आपका रिजेंबल करता है। और इस वजह से हमारा जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह से हमारे एक्ट करते हैं। अब बनते कैसे हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ लिथियम विद एन एल्काइल और एराइल हैलाइड इन बेंजीन और ईथर एट लो टेम्परेचर। जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, लिथियम का रिएक्शन कराते हैं एल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन और ईथर, मतलब बेंजीन सोलवेंट कोई सा भी ले सकते हैं, लो टेम्परेचर पे, तब हमारे क्या बनते हैं, ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। दूसरा मेथड है बाय फ्रॉम ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड से भी हम बना लेते हैं बाय ट्रीटिंग लिथियम विद ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन या ईथर किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है। तो ये हमारा हमने किससे बनाया इसे, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड से। तो एक हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से हमने दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लिया। दूसरा है बाय मेटल हेलोजन एक्सचेंज इन ईथर। मेटल का जो है, मेटल और हेलोजन के बीच में हमारा क्या है, एक्सचेंज होता है। क्या है ये एक्सचेंज कैसे हुआ, हेलोजन यहाँ आ जाएगा और ये मेटल इधर आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से भी हमारे क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं। प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स। ये तो या तो ये हमारे कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं एंड डिकम्पोजेज टू Li एंड एन एल्कीन ऑन स्टैंडिंग एट रूम टेम्परेचर। यदि रूम टेम्परेचर पे हम इन्हें रख दें तो ये क्या है, डिकम्पोज हो जाते हैं। और डिकम्पोजिशन की प्रोडक्ट क्या बनती है, या एल्कीन बनती है और LiH बनता है। ये कोवलेंट होते हैं एंड आर सॉल्युबल इन बेंजीन एंड अदर नॉन पोलर सोलवेंट। ये हमारे बेंजीन में सोल्यूबल होते हैं और हमारे दूसरे नॉन पोलर सोलवेंट जैसे हमारा ईथर वगैरह है, दूसरे जो नॉन पोलर सोलवेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनसे हमारा जब वाटर के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन। ये हमने जो है मिथाइल लिथियम का रिएक्शन कराया वाटर के साथ तो हमें क्या मिल गया, CH4 मीथेन। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड भी हमें इससे मिल जाती है। जब हम हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड्स। इसी तरह से जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें अल्कोहल्स मिलते हैं, इसी तरह से हमें इससे भी मिल जाते हैं। जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। इसमें भी सेम यही है पोलरिटी। इसके अंदर यहाँ आर ग्रुप के जो है हमारे कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप हमारा, यहाँ हमने ये मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है तो इसके पास आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड पे जब हमारा ये इधर शिफ्ट होगा तो जो आर ग्रुप है वो तो यहाँ जुड़ जाएगा और Li ग्रुप जुड़ जाएगा इसके साथ यहाँ पे, और इसके हाइड्रोलाइसिस से फिर हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ हमने फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया हुआ है आपका। तो इससे हमें क्या मिला, इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हमें मिला। अब सेकेंडरी अल्कोहल जो हमें मिलेगा वो एसिटल्डिहाइड से मिलेगा। इसमें भी सेम यही, बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो OLi इधर और इसके साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल हमें मिलेगा एसीटोन से। इसमें भी सेम यही, बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो Li यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा और Li कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या है, टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा इससे। अब ईथर भी हमें इससे मिल जाता है। जब क्लोरो डाई मिथाइल जो है ईथर का हम रिएक्शन इसके साथ कराएं ऑर्गेनोलिथियम के साथ तो हमें इथाइल मिथाइल ईथर मिल जाता है। इसमें हमारा LiCl अलग हो जाएगा और ये हमें ईथर मिल जाएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड की भी
एल्डिहाइड भी हमें इससे मिल जाता है। जब हाइड्रोजन साइनाइड का हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो तब हमें क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। इसी तरह कीटोन भी हमें इससे मिल जाते हैं। मिथाइल साइनाइड के साथ यदि हमने पहले रिएक्शन किसके साथ कराया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमें मिला एल्डिहाइड। अब हमने रिएक्शन कराया मिथाइल साइनाइड के साथ, तब हमें मिल जाएगा हमें एसीटोन। इसी तरह एमीन भी हमें मिल जाती हैं। जब क्लोरोएमीन के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें एमीन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। इसी तरह से एल्काइल साइनाइड भी हमें इससे मिल जाते हैं। जब हम ऑर्गेनोलिथियम का रिएक्शन कराते हैं साइनोजन क्लोराइड के साथ, तब हमें एल्काइल साइनाइड मिल जाते हैं। ये हमें CH3CN मिला इससे। इसी तरह से एमीन भी हमें इससे मिल जाती है आपका मर्केप्टेन्स की मिल जाते हैं। ये टाइपिंग एरर है हमारा। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, मर्केप्टेन्स भी हमें इसकी हेल्प से मिल जाते हैं। जब हम क्या है ऑर्गेनोलिथियम का सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें बीच की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिली। इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल जाएगा, मिथाइल मर्केप्टेन्स। ये फॉर्मेशन ऑफ मर्केप्टेन्स है। स्ट्रक्चर, लिथियम एल्काइल्स आर पोलीमेरिक, पॉलीमर के फॉर्म में होती हैं। एग्जिस्ट एज टेट्रामेरिक यूनिट, मतलब टेट्रामर के फॉर्म में होती हैं। ये है हमारा ऑर्गेनोलिथियम CH3Li। तो ये टेट्रामर मतलब 4 इसके मॉलिक्यूल होते हैं, तो टेट्रामर के फॉर्म में मिलता है हमें। इन मिथाइल लिथियम द लिथियम एटर आर कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड, ये हमारा टेट्राहेड्रा है। इस टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे हमें क्या मिलेगा, लिथियम एटर एंड मिथाइल ग्रुप। दो हमारे जो इसके टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे हमें क्या मिलेगा, lithium atom are at the corner of a tetrahedron and methyl groups are centered over the facial planes। facial plane पे हमें क्या मिलेगा, मिथाइल ग्रुप। ये हमारा टेट्राहेड्रा है ये। तो हमें क्या है, इस टेट्राहेड्रा से हमें क्या, टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे तो है लिथियम, जो कि एक टेट्रामर के फॉर्म में होता है। तो 4 लिथियम होंगे, 1 2 3 4। और जो है फेशियल प्लेन पे हमें मिलेगा क्या, ये आपका मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।